लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदहाल हालत प्रदेश के अंदर है। मैं तो बारी बारी कहता हूँ कि पुलिस गायब है और गुंडे नायब है। आज के दिन जिस तरह के हालात 22 के 22 जिलों में देखे जा रहे हैं, हर रोज मल्टीपल रिपोर्टेड मर्डर्स हैं, फायरिंग इंसिडेंट्स हैं, और तो और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है, जो विदेशों से फोन कर 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 धमकियां प्रदेश में दी जा रही है। ये साफ दिखाता है कि प्रदेश की पुलिस पूरी तौर पर फेल है। देखिए, दो पक्ष सामने हैं। एक ओर पर तो बिहार में 60 लाख से अधिक वोटों को काटना, ये कहते हुए कि ये नकली वोट थे, और वहीं दूसरी ओर पर कांग्रेस द्वारा एक ही व्यक्ति के एक ही वोटर आईडी के 3-3 अलग प्रदेशों में वोट पाए जाना, ये इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि करोड़ों रुपया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इलेक्शन कमीशन के खाते में आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम कर, उसके बावजूद भी इस तरह की अगर गतिविधि पाई जाती है, ये साफ साफ दर्शाता है कि जितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पर फेल हुई है। इलेक्शन कमीशन को वाइट पेपर लाना चाहिए, और ये जो आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं, इस पे भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और बिहार के अंदर इतने बड़ी मात्रा में वोट बने कैसे, उसके ऊपर भी देश को क्लैरिफाई करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की है, और वोट की ताकत को अगर इस तरीके से कुचला जा रहा है, तो अपने आप डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदहाल हालत प्रदेश के अंदर है। मैं तो बारी बारी कहता हूँ कि पुलिस गायब है और गुंडे नायब है। आज के दिन जिस तरह के हालात 22 के 22 जिलों में देखे जा रहे हैं, हर रोज मल्टीपल रिपोर्टेड मर्डर्स हैं, फायरिंग इंसिडेंट्स हैं, और तो और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है, जो विदेशों से फोन कर 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 धमकियां प्रदेश में दी जा रही है। ये साफ दिखाता है कि प्रदेश की पुलिस पूरी तौर पर फेल है। देखिए, दो पक्ष सामने हैं। एक ओर पर तो बिहार में 60 लाख से अधिक वोटों को काटना, ये कहते हुए कि ये नकली वोट थे, और वहीं दूसरी ओर पर कांग्रेस द्वारा एक ही व्यक्ति के एक ही वोटर आईडी के 3-3 अलग प्रदेशों में वोट पाए जाना, ये इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि करोड़ों रुपया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इलेक्शन कमीशन के खाते में आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम कर, उसके बावजूद भी इस तरह की अगर गतिविधि पाई जाती है, तो साफ साफ दर्शाता है कि जितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पर फेल हुई है। इलेक्शन कमीशन को वाइट पेपर लाना चाहिए, और ये जो आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं, इस पे भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और बिहार के अंदर इतने बड़ी मात्रा में वोट बने कैसे, उसके ऊपर भी देश को क्लैरिफाई करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की है, और वोट की ताकत को अगर इस तरीके से कुचला जा रहा है, तो अपने आप डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।